नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात। और रुक करेंगे खास खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी साझा की है। आपको बता दें, संगठन ने बताया कि राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक एनसीईआरटी किताबों को अनिवार्य कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से निजी स्कूलों द्वारा महंगी निजी प्रकाशकों की किताबें थोपने की शिकायतें मिल रही थी, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। इस फैसले से अब अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी और शिक्षा में पारदर्शिता आएगी। वहीं छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा निर्णय बताया। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी स्कूल नियमों का उल्लंघन ना कर सके। वहीं संगठन ने स्पष्ट कहा कि अब न किताबों, न यूनिफॉर्म और न ही स्टेशनरी के लिए अभिभावकों पर किसी एक दुकान से खरीदने का दबाव बनाया जा सकेगा। ये फैसला छात्रों और अभिभावकों दोनों के हित में बताया जा रहा है। शिक्षण संस्थाएं हैं, उन लोग पहले से लेकर 12वीं में बहुत सारी ऐसी असुविधाएं चल रही थी प्राइवेट स्कूल्स में, जो हम लोगों ने पॉइंट बाय पॉइंट शिक्षा मंत्री को भी बताने के लिए, अवगत कराने के लिए कोशिश की, कलेक्टर महोदय के माध्यम से, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास भी हमने अपनी सारी बातें रखी। कुछ चीज़ें जो मेरे को लगता है कि बहुत ज़रूरी है जानना, जिसमें प्राइवेट संस्थाएं जब तक ये गवर्नमेंट स्कूल चलते थे तब तक हमेशा समर वेकेशन के बाद, गर्मी की छुट्टियों के बाद ही स्कूल्स खुलते थे। अचानक से जब प्राइवेट स्कूल आने लगे, उन लोग अपने हिसाब से मनमानी करने लगे, तो स्कूल 1 अप्रैल से चालू होने लग गया। जबकि गर्मी इतनी होने के बावजूद आपको भी पता है कि बाल शिक्षा अधिनियम के तहत बच्चों को पहले से 8वीं तक पास तो स्कूल्स खुद भी कर रहे हैं, चाहे वो सीजी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो। तो ऐसे क्या प्रेशर है कि आप पहले से 8वीं तक के बच्चों को भी 1 अप्रैल से बुला रहे हैं? ये सीधी और सीधी बात, उनके बस की फीस, उनके ट्यूशन फीस, ये सब चीज़ ऐंठने के लिए सरकार के भी कोई भी अंग इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, और प्राइवेट स्कूल्स अपने हिसाब से 1 तारीख से अपने स्कूल चला रहे थे। तो पहली मांग हमारी 16 तारीख को हम लोग कलेक्टर साहब के पास गए शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने के लिए। 17 तारीख को शिक्षा मंत्री जी ने हमारी बात मानी और सारे स्कूल्स को 20 तारीख से बंद करने का नोटिस भी दिया। फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की बात ना मानते हुए कुछ संस्थाओं ने बच्चों को सिविल ड्रेस में बुलाया। वो भी बच्चों ने हमें इंस्टाग्राम में कनेक्ट किया, जैसे एमजीएम केपीएस जैसे स्कूल की, सर अभी भी हमें सिविल ड्रेस में बुलाया जा रहा है। हमने तुरंत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास गए और बोले कि भैया ये कॉलेज, ये स्कूल्स को आप तुरंत नोटिस दीजिए कि ये तुरंत के तुरंत बंद करें, जिसको जो हमने लास्ट में लगाया, जिसमें केपीएस, एमजीएम जैसे स्कूल्स को तुरंत अलग से स्पेशल नोटिस भेज करके बंद कराया गया। इसके बाद बहुत सारे सीजी बोर्ड के स्कूल्स हैं, आपको पता होगा कि सरकार फ्री में पुस्तकें दे रही है। उसके बाद भी बहुत सारे प्राइवेट संस्था, जैसे मैंने एक प्राइवेट संस्था का नाम लिया, नारायणा टेक्नो स्कूल, जो कुछ समय तक सीजी बोर्ड का था और अब सीबीएसई बोर्ड का हुआ है। वो सीजी बोर्ड में भी बच्चों को पुस्तकों के लिए पुश करता था कि भैया आप लोग जाइए एनसीईआरटी की किताबें लीजिए। सरकार बोला आपको किताब किसी प्राइवेट प्रेक्षक की नहीं लेनी है, तो आप कौन होते हैं बाध्य करने वाले? इस तरीके से बहुत सारे प्राइवेट संस्थाएं किताबों के लिए, कपड़ों के लिए भी बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाती थी कि या तो आप इसी दुकान से लीजिए, जिसकी फीस बहुत ज़्यादा होती थी। बच्चा अपने आज़ाद है ना, चाहे वो सिलवाए, चाहे वो किसी भी हिसाब से ले, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता किसी का दबाव होना चाहिए कि आप इसी दुकान से जा करके 600 की चीज़ 1200 रुपये में लो। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोगों का सबसे मेजर हाईलाइट था कि हम डीओ साहब को बोले कि ये पूरे छत्तीसगढ़ लेवल पर लागू होना चाहिए, जो लागू हुआ है। अब बालक 15 अप्रैल से खुलने के बाद कई बालक तो पुस्तक ले चुके हैं, जूता मोजा सब ले चुके हैं, अब क्या? सर ये एक प्रयास जो समय पे हम लोगों ने किया, जिन्होंने किताबें और पुस्तकें ले चुकी है उनके लिए आने वाले समय में वो संस्थाओं के लिए चेतावनी है कि अगर वो ऐसी चीज़ अगर भविष्य में करते हैं तो वो संस्था बंद हो सकती है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जब तक हमारे नोटिस में नहीं आएगा हम किसी चीज़ के ऊपर कार्रवाई भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपके पास नोटिस रखा गया, जो भी कल आया है 24 तारीख को, वो नोटिस अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें लगभग हमारी मेन सारी बिंदुओं को कवर किया गया है। चाहे वो सीजी स्कूल हो, सीबीएसई बोर्ड स्कूल हो, दोनों चीज़ों के लिए कोई भी प्राइवेट संस्था किसी बच्चों को बाध्य नहीं करेगी। और सीजी बोर्ड में तो किताब, पुस्तक कोई भी प्राइवेट संस्था से लेना भी नहीं है आपको बाहर से, वो सरकार का काम है, सरकार देगी। आपको प्राइवेट दुकानों से जाकर लेने की क्या ज़रूरत है? और आने वाले समय में कुछ जो बिंदु, जैसे एजुकेशन रिलेटेड जो सैलरी हो गया हम लोगों का, इंस्टीट्यूशंस की जो फीस बढ़ रही है, वो सब चीज़ों पे हम लोग कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। तो ये है कि हम लोगों के डिसीजन में आएगा। फिर रोहित सिंह, प्रांत महाविद्यालय प्रमुख। आप लोगों को मालूम है कि हम लोग निजी स्कूल की मनमानी को लेकर के अभी
ज्ञापन सौंपे थे हमने कलेक्टर महोदय को शिक्षा मंत्री के नाम। उस पर शिक्षा मंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के अंदर स्कूल को 20 अप्रैल से बंद करने का घोषणा किया। उसके बाद हमें जानकारी लगा कि कुछ स्कूल अभी भी संचालित हो रहे हैं, तो उसको लेकर हम डीओ ऑफिस में जाकर के फिर शिकायत किए। तो वहाँ पर 5 सदस्यीय जो टीम बनाई गई है, वहाँ पर 1 to 1 जब हमारी बातचीत हुई हमारी टीम के साथ में, तो हमने 12 मांगों को अपना लिख के दिया था उनको कि ये जो स्कूल मनमानी कर रहा है उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आपकी बात हम सरकार तक पहुंचा देंगे, और सरकार तक ये जब बात पहुंची तो सरकार ने कल सर्कुलर जारी किया, और जो हम लोग मांग रखे थे उसमें लगभग सहमति बनी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा राहत पेरेंट्स को और स्टूडेंट लोगों को सरकार ने दिया है। सरकार बधाई के पात्र है। क्या क्या मांगे पूरी होंगी? जैसे हर साल ये क्या करते थे, प्रकाशक बदल के पुस्तकें को चेंज करवा देते थे। तो ये ऐसी बहुत सी बातें हैं, जैसे ड्रेस कोड है, जूता मोजा एक ही स्थान से लेना है। उन्होंने कहा कि दबाव आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा मंत्री का भी काम जो है वो पालकों के हित में दिख रहा है, और सरकार का भी काम। मुझे लगता है ये दोनों, शिक्षा मंत्री को और सरकार को, हम छत्तीसगढ़ बजरंग दल परिवार की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने पालकों के तकलीफ को समझा। हर बार ये स्थिति होती है, आप धरना प्रदर्शन करते हैं, मांग करते हैं, लेकिन स्थिति वही रहती है, कुछ होता नहीं। जी नहीं, इस बार कार्यकाल में भी बच्चों को पुस्तक नहीं मिल पाया। इसीलिए ना बताया ना, छत्तीसगढ़ बजरंग दल इसीलिए उतरा ना मैदान में कि हम कार्रवाई कराकर ही हटेंगे, और हमने कार्रवाई किया। शासन ने स्पष्ट रूप से जारी किया है, आप देख लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी पुस्तक अब नहीं बदला जाएगा 10वीं तक कम से कम। तो आप मान के चलिए कि सरकार ने जो कदम उठाया वो निश्चित ही पेरेंट्स के हित में ही उठाया है, ऐसा मेरा मानना है। इस मुद्दे को आप लास्ट तक लेके जाएंगे? बिल्कुल, ये जनहित का मुद्दा है और इस मुद्दे को हम आगे भी लेकर जाने वाले हैं। मैं रतन यादव, छत्तीसगढ़ बजरंग दल प्रदेश संयोजक। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल ये फैसला राज्य में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।